आज हम देख लेते हैं चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहे वो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हों जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, चाहे वो मोर देन वन सेल से बने हुए हों जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल्ड तो हैं, इट मीन्स कि वो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन वो कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, और ये कॉलोनीज जो हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, उन कॉलोनीज की जो होगी हमारे पास फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक क्या आ गया आपके पास कि डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ सिंगल सेल्ड हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं जिनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से तो मिलके बने हुए हैं लेकिन वो ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कॉलोनीज। ठीक है, और ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉलोनीज की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स क्या हैं। सो बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। एक आ गया आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गई कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड नंबर पे आपके पास आ गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी हम देख लेते हैं किसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया अमीबा, उसके बाद आ गया आपके पास यूग्लिना। ठीक है, थर्ड वन इसकी एग्जांपल आपके पास आ गई क्लेमेडोमोनास। ठीक है, ये तीनों इनकी एग्जांपल्स आ गई। ये सारे के सारे जो हैं वो मिलके बने हुए हैं सिंगल सेल से। ठीक है, और इनके जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो इनके बॉडी के वर्क हैं, वो डिवाइड हुए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये इनकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये अपनी बॉडी के जितने भी सारे वाइटल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उन एक्टिविटीज़ में क्या आ गया? आपके पास आ जाती है रिस्पायरेशन, आपके पास आ जाती है डाइजेशन, आपके पास आ जाता है रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी जो ख़ासियत है वो क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 में आपके पास आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स की एग्जांपल को लेके हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब वॉल्वॉक्स जो है ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, इनका हैबिटेट क्या है कि ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 100 ऑफ वॉल्वॉक्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होके वो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का नाम क्या होता है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी। ठीक है, ये आ गया उनके ग्रुप का नाम, वॉल्वॉक्स कॉलोनी। ठीक है, अब जो बहुत सारी स्मॉल कॉलोनीज होती हैं वो मिलके बना देती हैं आपके पास एक लार्ज कॉलोनी। ठीक है, अब इनके जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो हर एक सेल पे डिवाइड हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स जो हैं वो इनमें मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो इनमें रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इट मीन्स कि ये इनकी कॉलोनीज़ के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली ये अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते और ना ही अपने बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं और ना ही अपने बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो डिवीजन है, कौन सी डिवीजन, कॉलोनियल डिवीजन, यही जो कॉलोनियल यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है यही आगे जाके कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन करती है, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके जी, सो अब हम थर्ड वन और लास्ट वन देख लेते हैं, किसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड टाइप क्या आ गई आपके पास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होके बना देते हैं टिश्यू। टिश्यू से फिर आगे आपके पास, बल्कि इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने बना दिया टिश्यू। टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन हुए, उन्होंने बना दिया ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने बना दिया ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बना देते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक हो गया, अब हम जो है वो सबसे पहले प्लांट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में जो है वो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब जो रूट्स आपके पास आ जाती हैं, जो स्टेम्स आ जाती हैं, जो ब्रांचेस आ जाती हैं और लीव्स, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाते हैं, आपके फ्लावर्स। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अलावा और भी जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास, चाहे वो रोज़ हो गया, चाहे वो कोई और हो गया, ये हो गया आपके पास पी प्लांट हो गया। ठीक है, जितने भी हैं ये आपके पास, वो सारे के सारे किसकी एग्जांपल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। आ गया आपके पास, वो आ जाता है एनिमल्स।
एनिमल्स की बॉडी में भी डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट आपके पास आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद आपके पास आ गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट आपके पास आ गया नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट आ गया आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जितनी भी हैं ये एनिमल्स बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स के एनिमल में कौन कौन से हैं। आपका फ्रॉग हो गया, फिश हो गई आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं स्नेक को देख लेते हैं, बर्ड्स में से कोई भी बर्ड आप देख लें, स्पैरो को देख लें, ह्यूमन बॉडी को देख लें, इसके अलावा एनिमल्स में आप लाइन को देख लें। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।